श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखि खर दूषण केरा, जाई सुपंखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। करसि पान सोवसि दिन राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्प बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग जस्तति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासहि बेगी नीति यस सुनी। सभा माझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोय। तोहि जियत 10 कंधर, मोरि की अस गति होय। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गहि बाह उठाई। कह लंकेश कहसि निज बाता, केई त्यों नासा कान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलन आए। समुझि परि मोहि उन्ह कै करनी, रहित निसाचर करिहहि धरनी। जिन्ह कर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप द्रौ भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिन्हके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। जासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। सारे राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं पर मरते नहीं। बहुत प्रकार की माया रचते हैं,
देवता यह देखकर डर जाते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सारे राक्षस एक दूसरे को देखकर कहते हैं, यही राम है, इसे मारो। राम राम कह के शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष प्राप्त करते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी और प्रभु श्री राम के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र उनके अघा नहीं रहे। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। इधर खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। शराब पी लेता और दिन रात पड़ा सोता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कह के सुपर्णखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा में वह व्याकुल होकर बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही हैं, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग वन में निर्भय विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धुरंधर और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों के बल और प्रताप अतुलनीय हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम उनका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर न्यौछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर दिया। ऐसा सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। If you like videos, please like, share and subscribe. Thank you for watching.